हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स अपने ही फ्यूचर को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। इसीलिए आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर हीरा मणि मिश्रा मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ कौशल्या एकेडमी से आप लोगों की मदद करने। ठीक है, तो जो फ्यूचर मेरे डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी परेशान है, खासकर जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका पाला पड़ा है CGDME से ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बिंदास लोग हैं ये लोग CGDME वाले एकदम चिल कूल रिलैक्स ना। मेरे हिसाब से आज की डेट में भाई NMC ने एक नोटिफिकेशन दिया है उसके हिसाब से कि जब ऑल इंडिया कोटा की दो ना राउंड 2 की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तभी स्टेट अपनी राउंड 2 की काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, इन्होंने उसको फॉलो किया, बहुत अच्छी बात है दे आर वेरी गुड फॉलोअर, तो इन्होंने उसको फॉलो किया। ठीक है, लेकिन अभी तक मैं CGDME की साइट मतलब दिन में 3-4 बार तो जाता ही हूँ कम से कम। दैट वाज नाउ माय फेवरेट प्लेस। मतलब अब तो मुझे गूगल में टाइप भी नहीं करना पड़ता, मैं C लिखता हूँ, गूगल जान जाता है अच्छा CGDME जाना है, चलो चल देते हैं ठीक है, CGDME की साइट भी बहुत ढेर सारी हैं ना, .in .co.in और भी पता नहीं क्या क्या, तो CGDME डालने से खुल जाता है। उसमें मैंने देखा नया नोटिफिकेशन MBBS BDS एडमिशन 2021, तो मैं 5 या 6 मार्च को चेक कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद 4 मार्च को लास्ट नोटिफिकेशन आया था, और 4 मार्च को जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था वही अभी भी दिख रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया है, आज 9 मार्च है, तो मैंने चेक किया, उसमें दिख रहा है कि मेरिट लिस्ट आ गई है। ये आपके सामने मैंने ये मेरिट लिस्ट बना रखी है। ये मेरिट लिस्ट है राउंड 2 की काउंसलिंग की। तो राउंड 2 की काउंसलिंग में ये जो मेरिट लिस्ट में आप देख रहे हो ये बहुत बड़ी चली जा रही है, कई पेजेस है इसमें। तो इसमें उन बच्चों का नाम आया है जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला है उनके नाम आए होंगे, और उन बच्चों के भी नाम आए होंगे जिन्हें राउंड 1 में सीटें अलॉट नहीं हुई थी। ठीक है, तो राउंड 1 में जिनको सीटें अलॉट नहीं हुई थी उन्हें राउंड 2 में अलॉट हुई होंगी। अब ये उन्हें चेक करना है अपना नाम कि कौन से कॉलेजेस उन्हें अलॉट हुए हैं, कहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुए हैं या प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुए हैं। जैसे एक छोटा सा, अगर आप इसे देख पा रहे होंगे तो लेट्स सी, अगर आप इसे देख पा रहे होंगे तो जैसे एक ये बच्चा है, ठीक है ना, श्रेयाली उपाध्याय है, शैलेंद्र शर्मा है, ये जो बच्ची है ना ये MBBS के लिए इन्होंने डाला हुआ था और इन्हें केवल गवर्नमेंट कॉलेज ओनली करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको अलॉट हुआ है कॉलेज। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कहा है कि साहब हमको अपग्रेडेशन चाहिए। ठीक है, तो आप इस लिस्ट की शुरुआत में अगर आप देखोगे ना तो दिस लिस्ट इज स्टार्टेड फ्रॉम ओनली, ये लिस्ट शुरू हुई है केवल और केवल अगर पहले एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे तो 611 ना, तो जिस बच्चे के मार्क्स आए हैं ना, रैंक और मार्क्स, तो ये 611 में हम लोगों ने देखा है कि रैंक 1 में बच्चों को सीटें अलॉट हो गई हैं। तो रैंक 1 में जो बच्चों सीटें अलॉट हुई हैं बच्चों को ना, जैसे राउंड 1 में 611 जो मार्क्स हैं उससे बच्चों को सीटें अलॉट हुई हैं। राउंड 2 में मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 548 प्लस अगर किसी के मार्क्स हैं तो उसे MBBS मिल जाएगा फॉर श्योर। अगर किसी भी बच्चे के मार्क्स 548 प्लस हैं तो उसे MBBS मिल जाएगा फॉर श्योर, और आई होप कि उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके नीचे के जो मार्क्स हैं, रैंक हैं वगैरह, वो वी नीड टू सी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये नीट स्कोर है, ये ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है ना, ये अंडर कैटेगरी रैंक है, जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी इस लिस्ट में पूरी तरीके से दिख रहा है। तो सबसे पहले तो मेरी सलाह है उन बच्चों के लिए कि सबसे पहले इस लिस्ट को डाउनलोड कर लें, क्योंकि CGDME का भरोसा नहीं है लिस्ट कब गायब हो जाए, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना चाहिए पहली फुर्सत से मैंने तो कर ली है ठीक है, आप ही लोगों के लिए की है फ़िलहाल। तो आप इसे देख लेंगे, और जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए डाला है, सपोज दैट एक बच्चे को रायगढ़ में अलॉट हुआ है, रायगढ़ मेडिकल कॉलेज, किस काउंसलिंग में, राउंड 1 की काउंसलिंग में, छत्तीसगढ़ की राउंड 1 की काउंसलिंग में रायगढ़, वो चाहता है कि उसे रायपुर मिल जाए या उसे बिलासपुर मिल जाए या उसको नांदगांव मिल जाए। तो उसने क्या किया,
उसने राउंड 2 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। राउंड 1 में अगर कॉलेज अलॉट हुआ है तो सबसे पहले उसने क्या किया होगा, अलॉटमेंट वाले बच्चे ने क्या किया होगा, अलॉटमेंट वाले बच्चे ने सबसे पहले वहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके एडमिशन लिया होगा और पूरी स्क्रूटनी कराने के बाद अपने एडमिशन को फाइनल कर दिया होगा। अब वहाँ पे कई कॉलेजेस में तो क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि नोटिफिकेशन आ चुका है एनएमसी का। वो चाहती है कि अब इसमें लेट ना हो क्लासेस वगैरह में, तो कई जगह तो शुरू भी हो चुकी हैं। तो राउंड 2 की, हालांकि बच्चे काफ़ी ऊहापोह की स्थिति में हैं कि यार कैसे, अभी तो राउंड 2 की काउंसलिंग भी नहीं हुई है, क्लासेस वगैरह कैसे। तो ये सारा जो गवर्नमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो कई बार मेरे पार चले जाते हैं ना, मैं समझ नहीं पाता हूँ उनको या शायद वो हमको समझ नहीं पाते हैं ठीक है, वी डोंट नो। दोनों में कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो अपराधी है ना। तो चीज़ें बस ऐसे ही चलती रहती हैं, हौच पौच टाइप की। खाना पूर्ति वाले कार्यक्रम ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है चीज़ें सिस्टमेटिक होनी चाहिए। मुझे लग रहा है सबसे पहले राउंड 1 की जो काउंसलिंग हुई है उसकी मेरिट लिस्ट आ जाए और सीट मैट्रिक्स आ जानी चाहिए कि राउंड 2 में कौन कौन सी सीटें किस किस कॉलेजेस में खाली हैं। तो उस बेसिस पे जो बच्चा अपग्रेडेशन के लिए देख रहा है, राउंड 2 के लिए देख रहा है, उसको क्लियर हो जाएगा कि भैया मुझे, मेरा इतना रैंक है, मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही सिंपल है, ये हो जाना चाहिए था अब तक, क्यों नहीं हुआ है पता नहीं ठीक है, तो मैं डेफिनेटली CGDME से कहूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरीके से चीज़ों को ईजी बनाएं। जैसे अब राउंड 1 की काउंसलिंग हो गई है, राउंड 2 के लिए किसी बच्चे ने अपग्रेडेशन डाला है, अपग्रेडेशन में मान लीजिए उसको ये लिस्ट में, मैं मान के चलता हूँ कि आपका नाम आ गया है और आप अपग्रेडेशन के लिए एप्लीकेबल हो। तो अपग्रेडेशन के लिए अगर एप्लीकेबल हो, आप बिलासपुर से रायपुर आना चाहते हो, तो बिलासपुर से रायपुर अगर आपका नाम आ गया है ना, तो पहली फुर्सत में आप एक काम करिए, जिनको अलॉट हो चुका है, तो जिनको अलॉट हो चुका है ना, बहुत ध्यान से सुनना, जिनको अलॉट हो चुका है वो पहली फुर्सत से जिस कॉलेज में हैं वहाँ से अपना एडमिशन विड्रॉ करें। विड्रॉ करने के बाद जिस कॉलेज में अपग्रेड होके गए हैं वहाँ तय तारीख और तय समय में पहुँच के अपने एडमिशन को रजिस्टर्ड करें। पहली चीज़, जिनको अपग्रेडेशन के लिए अभी अलॉटमेंट लिस्ट आई नहीं है, मैंने तो अभी देखा है थोड़ी देर पहले तक, तो अभी तक तो नहीं आई थी। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है मेरा वीडियो आप देख रहे हो या उस दौरान या उसके बाद कभी भी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। हमारा काम बढ़ा देते हैं CGDME वाले, ठीक है। तो वो अलॉटमेंट लिस्ट अगर आ जाएगी तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है ना, तो आप पहले अपने पुराने कॉलेज से जहाँ पे भी आपका एडमिशन है, मैंने कहा ना हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि एक बंदा है, मान लीजिए हीरामणि को मिला है बिलासपुर मेडिकल कॉलेज राउंड 1 में। बिलासपुर मेडिकल कॉलेज में सिम्स में मैंने एडमिशन ले लिया है और एडमिशन लेके मेरी क्लासेस भी मान लीजिए शुरू हो गई हैं। अब मैंने अपग्रेडेशन के लिए डाला था राउंड 2 में, मेरा अपग्रेडेशन में अलॉटमेंट में नाम आ गया है, और नाम आ गया है तो मुझे बिलासपुर सिम्स से पहले अपना एडमिशन विड्रॉ करना पड़ेगा। विड्रॉ करने के बाद रायपुर मेडिकल कॉलेज में पंडित JNM में आके एडमिशन लेना पड़ेगा। एक सिंपल सा प्रोसीजर है, ये काम मुझे करना पड़ेगा। मुझे स्क्रूटनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी स्क्रूटनी ऑलरेडी एक बार हो चुकी है। हाँ, एक इसमें पेज फंसेगा, लिटरली मेरे हिसाब से तो काम ऐसा होना चाहिए था कि जो आपके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिलासपुर मेडिकल कॉलेज से रायपुर मेडिकल कॉलेज ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए, विभाग से विभाग में, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इतनी फैसिलिटी CGDME देता नहीं है, वो आपको आलसी तो बिल्कुल नहीं बनाता है, वो कहता है अपना काम स्वयं करें ठीक है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से निकाल के रायपुर मेडिकल कॉलेज में डालने होंगे। जिनको अपग्रेडेशन किया गया है, जिनका अलॉटमेंट हो चुका है, मतलब जिनको राउंड 1 में अलॉट नहीं हुआ था, राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ है, उनको वही काम करना है साहब। सबसे पहले आपको उस जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ वहाँ पहुँच जाइए तय तारीख में, तय समय में, जो कि बहुत कम देते हैं इन शॉर्ट। तो वहाँ पे आपको पहुँचना ही होगा, किसी भी हालत में जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करानी होगी, और स्क्रूटनी कराने के बाद आपको एडमिशन लेना ही होगा। यहाँ पे आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं लिया है आपको अलॉटमेंट होने के बावजूद, तो आप मॉपअप राउंड के लिए या आगे होने वाली किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो आपको एडमिशन लेना ही लेना है अगर आपका राउंड 2 में नाम आया है। अदरवाइज़ आप जानते हो ना, जैसे पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, CGDME काफ़ी धनवान वो है कंपनी है, यू कैन से ना, काफ़ी बच्चों के फॉरफिट अमाउंट इनके पास बच जाते हैं। तो जो बच्चे जैसे जिनका ऑल इंडिया रैंक अच्छी लगी है, उन्होंने किसी और जगह एडमिशन ले लिया, CG में वो
पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है फोरफिट हो जाता है। तो 20-22 लाख रुपए लास्ट ईयर भी इनके पास काफ़ी बच गए थे, इन्होंने पार्टी की होगी ठीक है, तो इस साल भी ऐसा होगा तो उन बच्चों की अमाउंट जब्त हो जाएगी जिन्हें सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होंगे और वो एडमिशन नहीं लेंगे। तो मेरी ये सलाह है आप लोगों को कि जिनको राउंड 1 में अलॉट नहीं हुई थी सीटें, राउंड 2 में अलॉट हुई हैं, उनको एडमिशन ले लेना है, अपग्रेडेशन के लिए डालना है, बाकी चीज़ों के लिए करना है, ट्रांसफ़र के लिए, तो आप मॉपअप राउंड का वेट करिए एंड आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, राउंड 2 में भी जिनका नाम नहीं आया है, उनको अब अगले राउंड मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी, इन सब चीज़ों के लिए वेट करना चाहिए और उनको देखना पड़ेगा कि आइदर दे आर एलिजिबल फॉर एडमिशन्स और नॉट। तो ये 3 ही कैटेगरी हैं। एक, जिनको ऑलरेडी कॉलेज अलॉट हो चुका है, उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला है और उनका अलॉटमेंट में नाम आ गया, मतलब उनको अपग्रेडेशन मिल गया है। पहली चीज़, जिनको अपग्रेडेशन मिल गया है ना, तो ये बात मान के चलिए कि पुराने कॉलेज से आपका नाम कट चुका है बट आपको वो जाके करना है ना, ऐसा नहीं कि कट चुका है तो बोले घर में बैठे हैं, आपको वो करना है, आपको वहाँ से अपना एडमिशन विड्रॉ करना है और नए कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है वहाँ जाके एडमिशन करवाना है। दूसरी चीज़, आपको स्क्रूटनी की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, जिनको पहली बार कॉलेज अलॉट हुआ है, जहाँ भी अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी करानी है एक पर्टिकुलर डेट पे, जो कि डेट मेंशन होगी, और उसी तय तारीख पे जाके वहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर को भी करना है। अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो भी, नहीं है तो भी, अगर उन्हें कोई और कॉलेज चाहिए तो उन्हें मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसीज का वेट करना पड़ेगा, जहाँ पे वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये करना है। और जिनको सीटें अलॉट नहीं हुई हैं तो उनके लिए कोई बात नहीं है, वो अपनी रजिस्ट्रेशन अमाउंट को भी विड्रॉ कर सकते हैं चाहे तो, हालांकि वो थोड़ा सा टाइम लेती ही है, और नहीं चाहते हैं तो उन्हें वेट करना चाहिए अगले राउंड की वैकेंसी के लिए। तो जिनको अपग्रेडेशन मिल गया है उनको डॉक्टर हीरामणि मिश्रा की तरफ से, कौशल्या एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाई ना, आप डॉक्टर बन जाएंगे यकीनन। बस CGDME से आपका पाला पड़ता रहेगा, ये एक बहुत बड़ा पेन रहेगा ठीक है, बट क्या करें, सिस्टम है और सिस्टम के साथ हमको चलना पड़ता है। तो जिनको नहीं मिला है वो निराश ना हो, अगले राउंड की वैकेंसी देखें। और मुझे लग रहा कि अब सीट मैट्रिक्स वगैरह अगर आ जाती ना तो मैं आप लोगों की और ज़्यादा मदद कर पाता, मैं आपको बता देता कि किन बच्चों को किस रैंक पे सीटें, इतने मार्क्स हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मुझे GMC मिलेगा कि नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये वगैरह वगैरह। तो मैं उन बच्चों को एक एक करके सबको आंसर दे दूंगा कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं। जैसे मुझे याद है किसी बच्चे ने बोला था सर मेरे 546 मार्क्स हैं या 549 मार्क्स हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ना कि 548 प्लस अगर आपके हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, कहीं कोई डाउट ही नहीं है। तो ऐसा आप लोगों जो भी आपको क्वेरीज़ हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, और बहुत ढेर सारे बच्चे कमेंट सेक्शन पे आके मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं और मेरी एकेडमी जो ये मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, और मैं चाहूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचा पाएँ। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन बच्चों को जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और मैं फ़र्दर भी कुछ 2022 नीट के लिए भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें सिलेबस कंटेंट है, 100 डेज में प्रिपरेशन कैसे करें, डेट वगैरह क्या है, बहुत ढेर सारी मेडिकल बुलेटिन मैं आपको टाइम पे देता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ना, हैव अ ग्रेट डे अहेड ना। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनको अपग्रेडेशन मिल गया है, जिनको कॉलेज मिल गया है राउंड 2 में ना, फ्यूचर डॉक्टर्स को कौशल्या एकेडमी की तरफ से और मेरी की तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग जाएं, कॉलेज में एडमिशन लें, अच्छे से पढ़ाई करें और समाज की सेवा में भागीदारी दें अपनी। ठीक है, तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर हीरामणि मिश्रा, कौशल्या एकेडमी से।